जो सीएनजी की क्वांटिटी है वो सिर्फ 8 में डिवाइड हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा उसका फायदा नहीं मिलेगा, सिवाय कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। गाड़ी के जो हमारा मैनिफोल्ड है उसमें 4 पंचर मतलब 4 ड्रिल्स हमें और एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे, और वायरिंग का जो जंजाल है वो और ज्यादा हो जाएगा। चाहे वो फ्रॉन्क्स हो, चाहे बलेनो हो, चाहे ग्लांजा हो, चाहे ब्रेजा हो, चाहे ग्रैंड विटारा हो, चाहे हाई राइडर हो, कोई जरूरत नहीं है। कंपनी से भी ये 4 इंजेक्टर सेटअप के साथ ही आती है। ये आप देख सकते हैं, दोबारा दिखा रहा हूँ। और साथ ही ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, दैट मींस इट्स सक्सेसफुल इन द कार। तो कोई जरूरत नहीं है 8 इंजेक्टर में पैसा खर्च करने की, या फॉर एग्जांपल हम कोई ब्रांड यूज करें मगर मुझे उसकी कैलिब्रेशन नहीं आती, तो वो चाहे कितना ही महंगा ब्रांड हो, वो बेकार है इस गाड़ी के लिए। तो जब आप काम में पैसा बचाओगे ना, तो आपको एक्सपर्टीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये लाखों की गाड़ी में 1000, 2000, 3000 बचा के आप कोई भारी तीर नहीं चला लोगे। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी में कोई कमी रह गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे ज्यादा पैसा लग जाता है उसको संभालने में। तो सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो हमारे पास गाड़ी है ये है फ्रॉन्क्स 2025 का ये मॉडल है, और इसमें लगा है 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेट इंजन। और जो इंजन इस गाड़ी में लगा है सेम वही इंजन आता है हमारी बलेनो में भी और ग्लांजा में भी। ये गाड़ी हमारी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, अगर आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली ये गाड़ियां हैं तो आप उनमें भी आराम से सीएनजी किट इंस्टॉल करा सकते हैं। सो ये हमारा फ्रॉन्क्स का इंजन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया यही सेम इंजन बलेनो और ग्लांजा में भी आता है। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। नीचे लगा हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में लगा है इसमें ये गेज का काम होता है। जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में भी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। पीछे की तरफ हमारा मैप सेंसर है, ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं, और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें 4 इंजेक्टर सेटअप किया है, जबकि ये गाड़ी पेट्रोल पे 8 इंजेक्टर्स के साथ आती है। तो कोई भी जरूरत नहीं है इस गाड़ी में 8 इंजेक्टर वाला सेटअप करने की। आप मार्केट में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि अगर आप 8 इंजेक्टर वाला सेटअप नहीं कराओगे तो गाड़ी बेकार चलेगी, झटके मारेगी, मिसिंग करेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सोइयो फ्रॉन्क्स, सोइयो बलेनो, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा लगा दी है। आज तक किसी में भी मैंने 8 इंजेक्टर वाला सेटअप नहीं किया है, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये गाड़ी है 4 सिलेंडर वाली। अगर ये 8 सिलेंडर कार होती, 8 पिस्टन होते, तो हमें 8 इंजेक्टर नेसेसरी होता। मगर ये 4 सिलेंडर गाड़ी है तो कोई जरूरत नहीं है इसमें 8 इंजेक्टर वाला सेटअप करने के लिए। जितना सीएनजी, जितना फ्यूल इंजन को चाहिए ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, वो आप 4 इंजेक्टर से आराम से इंजन में पहुंचा सकते हैं। अगर आप 8 इंजेक्टर लगाते हैं तो ज्यादा सामान, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस। कोई जरूरत नहीं है 8 इंजेक्टर वाला सेटअप इन गाड़ियों में कराने के लिए, चाहे वो फ्रॉन्क्स हो, चाहे बलेनो हो, चाहे ग्लांजा हो, चाहे ब्रेजा हो, चाहे ग्रैंड विटारा हो, चाहे हाई राइडर हो, कोई जरूरत नहीं है। कंपनी से भी ये 4 इंजेक्टर सेटअप के साथ ही आती है। ये आप देख सकते हैं, दोबारा दिखा रहा हूँ। तो ये तो हमारा इंजेक्टर रेल्स। इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ईसीएम है। ईसीएम में काम होता है जितने भी कंपोनेंट्स हमारे गाड़ी में लगे होते हैं उनसे वो कमांड देना, और जो भी हम ट्यूनिंग करते हैं वो इसी में ही सेव होती है। अब आप देख सकते हैं ये सिंगल ईसीएम है, ये सेल्फ सफिशिएंट है गाड़ी के पेट्रोल वाले ऑटो इंजेक्टर को मैनेज करने के लिए, और हर तरह से लेस है हर चीज को प्रॉपर्ली फंक्शन कराने के लिए। तो और साथ ही ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, दैट मींस इट्स सक्सेसफुल इन द कार। तो कोई जरूरत नहीं है 8 इंजेक्टर में पैसा खर्च करने की, या बड़े बड़े ईसीएम लगाने की, या और चीजें जो फैंसी चीजें मार्केट में लोग पिच करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ भी आपकी गाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने कई सारी वीडियो डाल रखी हैं जिसमें लॉन्ग टर्म फीडबैक भी है। 30,000, 20,000, 10,000 किलोमीटर गाड़ियां चल गई हैं, और गाड़ियां शानदार चल रही हैं सीएनजी पर, और एवरेज भी अच्छी दे रही है। तो ये तो हो गया हमारा ईसीएम और इंजेक्टर रेल की बात। साथ में हम लोगों ने लगाया सीएनजी फिल्टर। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इंप्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। साथ में हम लोगों ने लगाया डायनामिक एडवांसर। आप इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर भी लगा सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, मगर डायनामिक इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस। इसकी प्रोसेसिंग जो है काफी अच्छी होती है, तो जो परफॉर्मेंस डिलीवरी है या परफॉर्मेंस आउटपुट जो है वो काफी स्मूथ और अच्छा आता है। मगर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बजट अलाउ नहीं करता तो जरूरी नहीं है कि आप डायनामिक के साथ जाएं। स्टैटिक को भी ये गाड़ी अच्छे से एक्सेप्ट करती है और अच्छा परफॉर्म करती है, मगर ऑब्वियसली इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस, इसकी परफॉर्मेंस उससे काफी बेहतर है। तो हमारे डायनामिक एडवांसर की बात। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कंप्लीटली सीड हमने वायरिंग की है, और जो भी हमने इस गाड़ी में कनेक्शंस किए हैं वो सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं। कपलर को मैं रेकमेंड नहीं करता। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है कि कपलर टू कपलर वायरिंग नहीं काटनी पड़ी, मगर वो एक रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। कपलर किसी भी रेपुटेटेड ब्रांड के नहीं होते, वो एक वक्त के बाद ढीले पड़ जाते हैं, उनमें कार्बन आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, और गाड़ी में अनएक्सपेक्टेड जर्क्स और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। सोल्डरिंग में देखिए शुरू में इनिशियली आपको लगेगा कि हाँ यार तार काटनी पड़ रही है, मगर जब हम उसका कनेक्शन कर देते हैं, उसके ऊपर सोल्डर कर देते हैं, तो जो कनेक्टिविटी है, जो करंट का फ्लो है, सेम एज इट इज वैसे ही रहता है जैसे कि वायर कटने से पहले था, और रिलायबिलिटी उसकी 110% रहती है।
जब तक आप तार को काटोगे नहीं या खींच के तोड़ोगे नहीं, वो कनेक्शन कभी ना ढीला होगा, ना मॉइस्चर आएगा, ना उसमें कार्बन आएगा। तो सोल्डरिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन अगर आपको रिलायबल काम चाहिए तो। वरना फैंसी काम चाहिए तो कपलर टू कपलर करा सकते हो। कपलर टू कपलर करने में 5 मिनट लगते हैं, सोल्डरिंग करने में 20 से 30 मिनट का समय लगता है। इसलिए बहुत से इंस्टॉलर जो हैं कपलर टू कपलर को रेकमेंड करते हैं कि फटाफट लगाया और छुट्टी। तो ये तो हो गया हमारे कनेक्शंस की बात। और आप देख सकते हैं हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन और सिक्योर मैनर में लगाई है। कोई आपको गाड़ी में फैलावा नहीं दिखेगा कि तारों का जंजाल जा रहा है, इधर से पाइप जा रहा है, उधर से पाइप जा रहा है। हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन तरह से हम लोगों ने लगाई है। तो ये हो गया हमारा पूरा इंजन बे। साथ ही हम लोगों ने लगाया है बैक फिलिंग नोजल, ताकि आपको बार बार बोनट ना खोलना पड़े गैस फिल कराने के लिए। और जहाँ तक की बात बूट स्पेस की करें, इसमें हम लोगों ने लगाया 12 किलो का सिलेंडर, पाइप वाला स्टैंड, रबर ग्रिपिंग, डक्टिंग, हर चीज़ प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है, कवर्ड है, नीट एंड क्लीन लुक आ रहा है। आप इस गाड़ी में सिलेंडर ऊपर करके भी लगा सकते हैं, उससे ये जो स्टेपनी अभी हमने पीछे खड़ी की है अपनी ही जगह पे रहती है। और सिलेंडर के नीचे आप सामान रख सकते हैं। मगर जिनकी ये गाड़ी है, जो ओनर है, उनका था कि भाई मुझे सिलेंडर नीचे चाहिए, क्योंकि उनका थोड़े भारी भारी सामान होते हैं जो वो कैरी करते हैं, तो उनको इस तरह का सेटअप पसंद था। तो आप चाहें तो वैसा सेटअप करा सकते हैं या ऐसा भी सेटअप करा सकते हैं, एज पर योर प्रेफरेंस। तो ये तो हो गया हमारा बूट स्पेस। और आप देख सकते हैं हर चीज़ कितने अच्छे से इंस्टॉल्ड है। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं काम का फीडबैक। तो सर, आपकी फ्रॉन्क्स है जिसमें हम लोगों ने आज सीएनजी किट इंस्टॉल की जी। काम आपके सामने हुआ सारा, काम कैसा लगा आपको? काम अच्छा लगा आपका? कोई कमी पेशी नहीं, कोई कमी नहीं है, सब क्लीन है, सब बढ़िया। और अभी चला के देखिए आपने, तो चलने में कैसी लग रही है? चलने में अच्छी है, कोई लैग वगैरह कुछ ऐसा झटके वटके कुछ नहीं? कुछ नहीं, सेट, बिल्कुल सेट। तो भाई हमारा सेटिस्फाइड है। देखिए भाई की ब्रांड न्यू गाड़ी है, तब उन्होंने अपनी इस गाड़ी में सीएनजी प्लान किया, बिकॉज ऑब्वियसली सीएनजी इज अ मोर इकोनॉमिकल फ्यूल। मगर मार्केट में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ब्रांड को लेकर रहता है कि भाई कौन सी कंपनी की लगाएं। अब भाई ने आके मुझे बोला, भाई देखो हमें तो कुछ पता नहीं, जो आपको समझ आता है, जो आप लगाते रहते हो, अब वो लगाओ। इन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें किट लगाई। तो ब्रांड को लेके आप लोगों को ज्यादा कॉन्शियस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंस्टॉलर के ऊपर कि वो कितना, उसके हाथ में कितनी सफाई है, या उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपर्ट है किसी स्पेसिफिक गाड़ी में काम करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम कोई ब्रांड यूज करें, मगर मुझे उसकी कैलिब्रेशन नहीं आती, तो वो चाहे कितना ही महंगा ब्रांड हो, वो बेकार है इस गाड़ी के लिए। तो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना। जब भी आप सीएनजी प्लान करो, आप अपने जो इंस्टॉलर को फ्री हैंड दो कि भाई जिस ब्रांड के साथ आप कंफर्टेबल हो, उस ब्रांड की किट आप लगाओ। क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी ब्रांड को कांटेक्ट नहीं करोगे, आप सीधा उस इंस्टॉलर के पास जाओगे। तो इंस्टॉलर को पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है और जो प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या सोल्यूशन है। तो उसको उस किट में एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा, तो फिर वो नहीं सॉल्यूशन दे पाएगा। तो आप इंस्टॉलर के साथ जाओ, उसकी जो एक्सपर्टीज है उसको फॉलो करो। दूसरा, प्राइस को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं लोग कि कहीं से सस्ती किट लग जाए। तो देखिए सस्ती लग जाएगी, मगर ये लाखों की गाड़ी है। आप ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 3000 तो सस्ती कहीं से किट लगवा लोगे। मगर जब आप काम में पैसा बचाओगे ना, तो आपको एक्सपर्टीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये लाखों की गाड़ी में 1000, 2000, 3000 बचा के आप कोई भारी तीर नहीं चला लोगे। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी में कोई कमी रह गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे ज्यादा पैसा लग जाता है उसको संभालने में। तो इनिशियली पैसा खर्च करने से आप लोग ना कतराए। जो 1000, 2000, 3000 आप फालतू खर्च कर भी दोगे ना, 4-5 दिन सीएनजी पे चलाओगे, वो रिकवर हो जाएगा। इतने टाइम से आप जो पेट्रोल पे चला रहे होते हो, तब उस टाइम आदमी नहीं सोचता कि मेरा कितना पैसा लग रहा है। मगर जब सीएनजी लगाने जाता है, तो 1000, 2000 का मुंह देखता है और सब स्टैंडर्ड काम कराता है। और फिर गाड़ी की भी ऐसी तैसी हो जाती है और अपने दिमाग की भी ऐसी तैसी हो जाती है कि भैया अब गाड़ी में क्या हो गया। बिल्कुल। तो एक ही बार में अच्छी जगह से, ट्रस्ट वर्दी जगह से, जिसपे आपको ट्रस्ट हो। आई एम नॉट सजेस्टिंग और फोर्सिंग यू और कन्विंसिंग यू कि भैया मेरे से ही लगाओ, मुझसे बढ़िया कोई नहीं है। जिस पे आपको ट्रस्ट हो उसके पास जाओ और उसकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आप काम कराओ, ताकि कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती हुई है, तो आपका जो इंस्टॉलर है वो जवाबदार तो रहे कि भैया हाँ, मेरे हिसाब से आपने काम कराया था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वरना कल को आपको वो बोल देगा, भाई आपने बोला था, मैंने लगा दिया, मुझे मैं क्या बोलूं। तो इट्स बेटर ब्रांड कॉन्शियस ना हो, प्राइस कॉन्शियस ना हो। बहुत से लोग डिस्टेंस को लेकर भी बड़े कंसर्न रहते हैं, इतनी दूर से नहीं लगाऊंगा। मेरे पास दूर दूर से गाड़ियां आती हैं सीएनजी इंस्टॉल होने। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या होता है, जब लोग क्या करते हैं, दूर से सीएनजी लगवा के फिर हमारे पास आते हैं दूर से कि भैया अब इसे ठीक कर दो। तब तो वो डिस्टेंस को लेके थोड़ा सा कंसर्न होते हैं, मगर जब गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आते हैं और फिर हमें उसमें रीइंस्टॉलेशन करना पड़ता है। मेरे चैनल पे जाके देखो कितनी दूर दूर से गाड़ियां आती हैं परेशान होके। वो वहां भी पैसा खर्च करते हैं, यहाँ भी पैसा खर्च करते हैं,
फिर जाके उन्हें सुकून आता है। तो एक ही बार में आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़े तो कर लो, प्राइस कॉन्शियस मत हो और ब्रांड कॉन्शियस मत हो, आपकी गाड़ी बेहतरीन चलेगी सीएनजी पे और आपको दबा के पैसा बचा के देगी। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी की इंस्टॉल करानी, सीएनजी कोई भी सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।